भाई कभी कभी ना ऐसा लगता है यार, ये जो मूवी वाले दिखाते हैं तो साला किसी ने तो देखा होगा जो इनको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है, कुछ पैर उल्टे, किसी ने तो कभी ना कभी देखा होगा। ये मतलब कहीं से चीज, चिंगारी अगर आग जल रही है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो हुई होगी कि किसी ने उल्टे पैर देखे होंगे, किसी ने कुछ देखा होगा, किसी ने कुछ छलावा देखा होगा। ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन हाँ, वक्त के साथ साथ उसमें डिफरेंशिएशन तो आता ही रहता है, मॉडिफिकेशन मसाला तो वो आता ही रहता है। अब जैसे मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु या भगवान शिव की प्रतिमा जो आज से 200 साल पहले बनी होगी और जो आज बनी है, उसमें डिफरेंशिएशन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान नहीं है, होंगे। जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी जिसका धुआं उठा है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा हो जिसकी वजह से उस वक्त के लोगों को यह एहसास हुआ हो कि भगवान है, और बाद में फिर उनका पोर्ट्रेयल जो है वो अलग अलग तरीके से होना शुरू हो गया। ठीक उसी तरीके से भूत के साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि वाकई कोई दानव, कोई राक्षस, कोई ऐसी एंटिटी कभी रही हो या किसी ने देखी हो जिसने बाद में उसको चल के इस तरीके से पोर्ट्रे किया। लेकिन मैं कंसर्न इस बात से हुई नहीं, मैं इस बात से कंसर्न हूं कि जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है ना, ये एकदम ठीक वैसा ही है। मतलब एकदम आसान है। जैसे मैं धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ हूं, चाहे वो बाबा हो या तांत्रिक या मौलवी या प्रीस्ट, जो लोग धर्म का व्यवसाय कर रहे हैं उनके खिलाफ हूं, उसी तरीके से भूतों, मेरी खुद की इंडस्ट्री में, मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में भी जो लोग भूतों के नाम पर लोगों को बना रहे हैं, मैं उनके खिलाफ हूं। मैं कह रहा था भाई, मैं ब्लैक मैजिक की बात करना चाह रहा हूँ। आपने हमें लास्ट टाइम बताया था कि आपने अपने ऊपर खुद काला जादू करवाया है, अपना खुद का वो पूरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी बता दी थी आपने। क्या कुछ भी नहीं हो, किसी ने नहीं किया। तो जब आप बैठे थे वहाँ पे, वो प्रोसेस जो अघोरियों के साथ होता है, आपने पूरा एक्सपीरियंस भी करा है, क्या आपको वहाँ पे नेगेटिव फीलिंग आई है कि मेरे अराउंड नेगेटिव एनर्जी है? ज़रा उसके बारे में कुछ बताओ। देखो, ऐसा है कि जब आप इस तरीके के किसी माहौल में होते हो ना, तब तो आप उस माहौल में रच बस ही जाते हो। देखिए, आप भी बिल्कुल ही लोहे के नहीं बने। इंसानी दिमाग जो है वो इन्फ्लुएंस होने के लिए बना है। जैसा अपने आसपास का माहौल वो कैप्चर करेगा, वो उस हिसाब से प्रोसेसिंग और ढलना शुरू कर देगा। इंसानी दिमाग की बेहतरी और खूबसूरती यही है कि वो बड़ा अडेप्टिव है, और कई बार ये अडेप्टेशन के लिए उसको आपके परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो होता ही है। एक पूर्णतः नास्तिक आदमी भी अगर संध्या आरती के समय किसी मंदिर में चला जाए तो बिना हाथ जोड़े वो खड़ा नहीं रह सकता। उसके इर्द गिर्द जब 200 लोग हाथ जोड़ के खड़े होंगे ना, तो उसके दिमाग हाथ को खुद ही कंट्रोल दे देगा कि ऐसे खड़ा हो जा, भले वो कितना भी नास्तिक आदमी रहा हो। तो ठीक वैसा ही जब आप इस तरह के किसी प्रोसेस में होते हैं, जब आप एक काला जादू की प्रक्रिया में अपने एग्जाम्पल के साथ समझाओ इसे, आपकी फीलिंग, आपके कैसा था मैं उस जब टाइम? वहां था, हमने सबसे पहले तो मुझे बिठा दिया गया गंगा किनारे। रात को बज रहे करीब, प्रोसेस शुरू हुआ था करीब 1:45 बजे के आसपास। हाँ, 1:45 बजे के आसपास प्रोसेस शुरू हुआ था और चला था 3 सवा 3 बजे तक, जिसमें कि मुझे बिठा दिया गया पहले तो। और उसके बाद सबसे पहले मुझ पे चंदन टीके लगाए गए। फिर मुझे बोला गया एक बार गंगा में डुबकी मार के आओ। फिर मैं डुबकी मारने गया, फिर मैं वहाँ से लौटा, फिर कुछ मंत्रोच्चारण वहाँ पर शुरू हुआ। अच्छा, ये मंत्रोच्चारण जो थे ये किसी देवता के या जो किसी और भगवान के मंत्रोच्चारण नहीं थे, ये कुछ उस तरीके के मंत्रोच्चारण थे जो मैंने कभी सुने नहीं अपनी ज़िंदगी में। और कितने वो बैठे थे आपके आसपास साधु? नहीं, एक था। अच्छा, एक ही था। और बाकी तो उनके जो होते हैं आसपास वाले जूनियर, वो थे। किसी को सामान लाने का काम था, किसी का गंगा जल, बार बार गंगा जल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, वो लाने का काम था। तो इस तरह से लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने जो मंत्र पढ़े, वो मंत्र मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। और मैं आपको बता दूं, मैं शायद बोल ना पाऊँ, लेकिन मंत्रों के बारे में मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। मतलब मैं सुन के ही आपको ये बता सकता हूँ कि ये इस चीज़ का मंत्र है। मे भी शायद मेरा खुद का उच्चारण उतना सही ना हो या मुझे याद ना हो, लेकिन मैं सुनते ही मेरी मेमोरी तुरंत रिकॉल कर लेती है कि ये इस चीज़ का है। तो वो कुछ मंत्रोच्चारण थे। एंड देन फिर उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया की गई जहाँ मेरे सारे कपड़े उतार दिए गए, क्योंकि वो मैंने जो ब्लैक मैजिक किया था वो मैंने खुद को मरवाने के लिए दिया था। शरीर त्यागना है। और उन्हें आपने बताया नहीं था?
वरना अलाउ ही नहीं करते वो। ऐसा ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा होता तो फिर तो मज़ा आ जाए। फिर उन्होंने वो सारे संसाधन निकाले, खोपड़ी वोपड़ी वो सब जो भी होता है, मतलब एक प्रॉपर फिल्मी सेटअप था जो एक काला जादू के इसमें चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो खोपड़ी उल्टी करके उसमें से भी पानी भर भर के लाना था। फिर यज्ञ शुरू होता है, यज्ञ पे मंत्रोच्चारण चलता है, फिर आपके इर्द गिर्द लोग बैठते हैं, वो आपके ऊपर चंदन, टीके, नींबू का रस, काली मिर्च, कच्ची काली मिर्च 11-11 करके 11 बार खान चबानी पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके थ्रू आप जाते हैं। एंड देन जब पूरी प्रक्रिया ख़त्म होती है तो आपको वापस कपड़े पहनाए जाते हैं, गंगा जल में नहलाया जाता है, अच्छे से आपका अभिषेक किया जाता है, आखिरी में 1 लीटर दूध ऊपर से डाला जाता है, फिर गंगा जल, मतलब इस प्रोसेस में मैं करीब 9-10 बार गंगा जल में डुबकी लगाई थी। और उसके बाद मुझे समय दिया जाता है कि अब 24 से 48 घंटे में काम हो जाएगा आपका। तब तो उन्होंने ये बोला था कि जैसे खून की उल्टियाँ करते हुए मरेगा वो। भाई आपकी खुद की मेंटल स्टेट क्या थी यार उस टाइम? आप सोच रहे थे हाँ, या नहीं, ये मुझे वर्क डर कर तो गया? लग रहा था, मुझे डर तो लग रहा था। वो 24 से 48 घंटे तो आपके मुंह से खाना ही नहीं उतरा होगा। नहीं, इतनी देर तो नहीं, लेकिन 5-6 घंटे। या वहाँ से जाने के बाद मुझे लगता है कि मैं जिस होटल में मैं रुका था, मैं वहाँ पहुँचा था करीब 4:30 बजे। तब तो मैं सो गया, ठीक है। और 1:30 बजे के आसपास मेरे दिन की नींद खुली। वो इसलिए कि मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, वो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं किसी भी समय सोऊं, 8 घंटे मुझे चाहिए। उसके बाद से मेरी थोड़ी बहुत हालत ख़राब रही, वो सोच सोच के सीन्स जो हैं वो ध्यान कर करके कि अब पता नहीं बाहर जाऊं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, घर के बाहर निकलूं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। मतलब आलम ये हो चुका था कि मैं बाथरूम में बैठा हूं और छत पे देख रहा हूँ ये तो फटेगी। आएगा और ये तो नहीं गिरेगा ऊपर से। इस बीच में your friends and family knew about it? नहीं, Nobody. किसी को पता चलेगा तो कौन करने देगा। नहीं, लेकिन हाँ डर तो लगता है। और उस टाइम पे जब वो सब कुछ चल रहा था, मैं ज़्यादा डरा हुआ इस बात से था कि कहीं उसके चेले वेले ही ना मुझे मार दें, हाँ, कहीं उन्हें पता लग गया हो कि इसमें कुछ दिक्कत है। तो डर होता है, डर होता है। मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा ऐसा कुछ कभी भी एक्सपेरिमेंट करने की, लेकिन डर होता है। और आप कितने टाइम बाद उस ट्रॉमा से बाहर आए? फिर मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा।